चलिए दोस्तों, आज है हमारे पास सैमसंग की 8.5 kg में वॉशिंग मशीन और आज इसके करने वाले हैं हम कंप्लीट कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाला जो पैनल है, हम इसको पैनल को उतार लेंगे इस प्रकार से। तो हमारी जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन है उसमें जो टाइमर दे रखा है दोस्तों, इसमें 4 वायर वाला टाइमर दे रखा है, जिसमें कि 1 वायर मतलब हमारा होता है वर्ज का और 3 वायर हमारे मैन होते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइमर में 1 वायर हमारा मैन होता है और 1 होता है रनिंग और स्टार्टिंग का। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें मैन वायर पता करना है। तो जब जहाँ ये वाला छोटा वाला आप लोग ये वाला वायर देख रहे हैं, एक छोटा वाला वायर है, इसके करवट में ऑरेंज कलर का वायर निकला हुआ होता है। तो कलर किसी भी प्रकार का हो सकता है इस वाले तार का। आप लोगों को क्या देखना है, सिर्फ ये वाला एक छोटा तार बीच में से टाइमर का कटा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला वायर निकल रहा है ये मेन वायर है। उसके बाद ये जो 2 वायर हैं वो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के मोटर पे जो जाते हैं सीधे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम स्पिन की। तो स्पिन में हमारे 2 वायर होते हैं, एक दोनों ये सिंपल निकले हुए होते हैं, यानी कि सीरीज में निकले हुए होते हैं। एक अंदर जा रहा है, दूसरा इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब सेम ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं जाता, बल्कि फेस जाएगा और फेस ही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाना है नीचे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर के कनेक्शन। ठीक है, किस प्रकार से करने हैं। तो मोटर के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या काम करना होता है, ये हमें सबसे पहले कंडेंसर लगाना होता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, तो कंडेंसर देखिए यहाँ पर सब चीज़ दे रखी है। 11 MFD जो इसका लोड है, इसमें 4 प्रकार के 4 तार होते हैं, जिसमें 2 हमारे होते हैं स्पिन मोटर के और 2 होते हैं हमारे बास मोटर के। अब ये भी पहचानना आप लोगों को है कि ये वाले तार कौन से हैं और ये वाले तार कौन से हैं, स्पिन के कौन से हैं और बास के कौन से हैं। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ होता है, देखिए पर्पल और येलो। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना पर्पल और येलो। ठीक है, कौन सा है, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड हमारा ये है जो कि 6 MFD है। 6 MFD का यूज होता है हमारा स्पिन मोटर में, यानी जो सुखाने वाली मोटर है उसमें 6 MFD का हम कंडेंसर यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी मैन होता है। तो आप लोग देख लें इसमें कॉमन कौन सा वायर है। देखिए यहाँ भी व्हाइट है और यहाँ भी व्हाइट है। तो हमारे दोनों ये तार जो है एकदम मैन है, जो कि मैन सप्लाई पे जाएंगे। ठीक है, अब बचे 2 हमारे ये तार। तो जोन सा हम देखिए लाल पे बांध देंगे, लाल पे बांध देते हैं और नीला हम नीले पे बांध देते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पिन मोटर के कनेक्शन हो गए। एक बचा मैन वायर। ठीक, अब जो मैन वायर है हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। दोनों मोटरों का मैन वायर एक जगह मिलाएंगे, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब जो मैन लीड आ रही है हमारी, देखिए ये आ रही है हमारी मैन लीड। ठीक है, तो इन दोनों को मैन लीड पे दे देंगे यहाँ पर। ठीक, अब जो हमारा न्यूट्रल था वो दे दिया हमने मोटरों के दोनों के मैन पे, दोनों के। ठीक है, अब बचे हमारे कंडेंसर के तार। ये जो सेम कंडेंसर के तार हैं हमारे, ये भी इसी प्रकार से जो हमारे बचे हुए हैं, यानी कि इसका मैन और दोनों मोटर का मैन लीड पे चला गया। अब इसके 3 तार होते हैं हमारे धोने वाली के जो 2 तार बचे हैं वो हमारे कंडेंसर के तार होते हैं। ठीक है, सीधी बात है। देखिए इस प्रकार से यहाँ हमारे हो चुके हैं। अब ये जो तार आ रहे हैं, 4 तार वो आ रहे हैं, जो कि हमारे 3 तार इसके हैं और 2 तार इसके हैं। 6 वायर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसके जो तार हैं हमारे, ये नीला और लाल। ठीक है, नीला और लाल दोनों तारों को यहाँ पकड़ लेंगे हम। ये हमारे जो हैं नीला लाल हैं, एक जगह गांठ बन रही है इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये बास टाइमर के हैं, तो ये हमारे कहाँ जाते हैं, मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे, जहाँ पर हमने कंडेंसर के तार बांध रखे हैं। ठीक, देखिए ये हमने डायरेक्टली कंडेंसर के तार बांध रखे हैं। तो इन कंडेंसर के तारों पर हम नीले और लाल को दे देंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पर हमारे 11 MFD है। अब बचे हमारे 3 वायर में से देख एक का क्या करना है, इस वाले टाइमर का मैन और इस वाले टाइमर का कोई सा भी एक वायर लेंगे, यानी कि ईसा भी ले सकते हैं और ईसा भी ले सकते हैं। अब देख लेंगे यहाँ से हम कि हमारा जो तार है ये दोनों इस टाइमर के हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि इस टाइमर के हमारे दोनों वायर हैं ये। अब इन दोनों वायरों में से एक वायर हमें इस प्रकार से ले लेना, कोई सा भी। ठीक, अब ये वाला जो टाइमर है, ये वाला जो तार है, ये वाला, तो ये वाला ऑरेंज कलर का हमारा इस टाइमर का मैन है और इस टाइमर का एक तार इस टाइमर का ले लिया और इस टाइमर का मैन। इन दोनों को क्या काम करेंगे, एक जगह इस प्रकार से हम लपेट देंगे, यानी कि दोनों को आपस में मिला देना है। और जो हमारा फेस है, जो हमारी मैन लीड का फेस आ रहा है, उस पर सीधे डाल देंगे। तो जो टाइमर है हमारा, उन टाइमरों पर डायरेक्टली फेस जाता है। ठीक है, तो फेस हमने कहाँ दे दिया, ऊपर दे दिया। हमारा डायरेक्टली फेस ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक, अब हमारा इस टाइमर का हमने एक वायर लिया था, अब एक वायर हमारा इसका फ्री है। तो इसको क्या काम करना है, इसको हम डायरेक्टली कहाँ देंगे, जो हमारी स्पिन मोटर होती है, स्पिन मोटर का लाल वाला जो तार होता है हमारा, देखिए देख सकते हैं
लाल वाला जो तार होता है इस वाले वायर पे इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको बांध देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल एकदम फाइनली दोस्तों हो चुके हैं। किसी प्रकार से भी कन्फ्यूज वाली होने की बात ही नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस प्रकार से कनेक्शन सिखाए हैं कि किसी भी प्रकार की आप लोगों को मैटर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज के लिए धन्यवाद। चलाने का